नमस्कार दोस्तों, BK24 स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे 20 फरवरी 2019 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स वीडियो। इस वीडियो का डिटेल पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप आज की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। रोज़ रात में 12 बजे मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 19 फरवरी को देश में हर इमरजेंसी सेवा सहायता के लिए किस नंबर की शुरुआत की गई है। देश में इमरजेंसी सेवाओं का लाभ लेने के लिए एक नंबर जारी किया गया है, हमको उस नंबर बताना है कि कौन सा नंबर है। सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 112। अब आपको सभी इमरजेंसी सेवाओं का लाभ लेने के लिए सिर्फ एक नंबर मिलाना होगा, 112। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पुलिस के लिए अलग मिलाते हैं 100 नंबर, 101, 102, तो पुलिस के लिए अलग है, फायर ब्रिगेड के लिए अलग है और साथ ही साथ एम्बुलेंस के लिए अलग है। लेकिन अब सभी जो भी इमरजेंसी सेवाएं हैं उसका लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 112 नंबर पर डायल करके सभी इमरजेंसी सेवाओं का लाभ मिलेगा। फिलहाल में इसको 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको लागू किया जाए। जो बटन वाले फ़ोन होते हैं उसमें अगर आप देर तक 5 और 9 दबाते हैं तो भी 112 नंबर पे कॉल चली जाएगी, यानी कि इमरजेंसी सेवाओं का लाभ आप ले सकते हैं। 5 और 9 नंबर दबा के देर तक आपको दबाना होगा, तो किसी भी इमरजेंसी जब आपको होती है किसी भी ऐसे टाइम पे जबकि आपके पास टाइम बिल्कुल ना हो, ठीक है, इमरजेंसी के वक्त आप सिर्फ 5 और 9 नंबर डायल करके भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये जो इसकी जो शुरुआत है वो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने किया। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में इसको शुरुआत की गई थी मेनका गांधी जी के द्वारा, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 19 फरवरी को प्रथम परिवर्तित विद्युत रेल इंजन का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया। प्रथम परिवर्तित विद्युत रेल इंजन का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी को। इसका जो लोकार्पण हुआ वो हुआ वाराणसी में। तो ये चीज़ हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ये जो इंजन है इसको पुराने डीजल इंजनों के पुर्जों से बनाया गया है। तो जैसा कि जो पुराने डीजल इंजन हैं अब उनका प्रयोग खत्म हो चुका है और उनके जो पुर्जे थे उसी से इसको बनाया गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेल इंजन है ये, अपनी तरह का पहला ऐसा रेल इंजन है जिसको कि पुराने डीजल इंजनों के प्रयोग जो भी पुर्जे थे उसके उनसे बनाया गया हो। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। 10,000 हॉर्स पावर की इसकी क्षमता है और ये जो विद्युत इंजन है इसको 2 पुराने डीजल इंजनों के माध्यम से मात्र 69 डेज में बनाया गया है। ठीक है, तो 69 दिन में इसको बनाया गया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था, तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डीजल इंजन का आविष्कारक कौन थे ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में मिसाइल से लैस अत्याधुनिक पनडुब्बी विकसित की है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि ईरान। ईरान ने मिसाइल से लैस अत्याधुनिक पनडुब्बी विकसित की है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान होनी चाहिए। बाकी इसके बारे में थोड़ा बहुत और पॉइंट हैं वो मैं आपको यहाँ पर से बता देता हूँ। ये जो पनडुब्बी है इसका नाम रखा गया है फतह। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। और जो ये पनडुब्बी है इसमें ऐसी मिसाइलें लगी हैं जिनकी मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर है। ओके, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है यहाँ की ईरानी रियाल और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक सिंप्लिसिटी एंड विजडम के लेखक कौन है। सिंप्लिसिटी एंड विजडम पुस्तक लॉन्च की गई है अभी कुंभ 2019 में। हमको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। सही आंसर है दिनेश सेहरा। ठीक है, दिनेश सेहरा की ये बुक है, तो इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और इसका जो अनावरण किया गया, ये जो बुक लॉन्च की गई वो की गई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी और साथ ही साथ परमार्थ आश्रम के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने। ठीक है, तो ये चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। बस ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बुक है इसके लेखक कौन है, क्योंकि जो लेटेस्ट बुक लॉन्च होती है वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा कि निम्न में से किस देश ने फरवरी 2019 में अपना पहला चंद्र अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि इजराइल ने फरवरी 2019 में अपना पहला चंद्र अभियान लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और हमको ये चीज़ पता होना चाहिए कि अभी तक केवल रूस,
संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ही चंद्रमा पर जा पाए हैं। ठीक है, तो ये 3 देश हैं जो कि अभी तक चंद्रमा पर जा पाए हैं। तो अगर इजराइल ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, इसने कहा कि लगभग एक हफ्ते के दरमियान, एक हफ्ते के अंदर जो है ये चंद्रमा पर जाएगा, तो अगर ये ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो ये चौथा देश यहाँ पर बन जाएगा। इससे पूर्व आपको पता होगा कि चीन का जो अंतरिक्ष यान था वो भी 3 फरवरी को चंद्रमा के सबसे दूरस्थ सतह पर पहुँचा था। आप मुझे कमेंट करके उस अंतरिक्ष यान का नाम बता सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। चा से नाम है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है जो 3 जनवरी को चंद्रमा के सबसे दूर जो है दूरस्थ इलाके में चीन द्वारा भेजा गया है। ओके, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, मुद्रा है यहाँ की नई सिकेल और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो आपको प्रधानमंत्री याद हो गए, मुद्रा याद रखिएगा और साथ ही साथ याद रखिएगा राजधानी भी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश के धावक सैमुअल टेफेरा ने 1500 मीटर बर्मिंघम इंडोर ग्रांड प्रीमियर जीती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी वाला, यानी कि इथोपिया। ओके, इथोपिया के ये धावक हैं सैमुअल टेफेरा और इन्होंने 1500 मीटर बर्मिंघम इंडोर ग्रांड प्रीमियर जीती है। इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा। इससे एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, बेसिकली 3 मिनट और 31.04 सेकंड में इन्होंने ये रेस जो है जीती है। इससे पहले ये रिकॉर्ड मोरक्को के धावक हिचाम अल गुएरोज के नाम पे था। तो इनका नाम तो आपको याद नहीं होना चाहिए फिलहाल में, क्योंकि आप पहले नंबर पे ये हैं, तो एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि किसके नाम ये रिकॉर्ड था। तो इन्होंने 1997 में 3 मिनट और 31.18 सेकेंड के साथ जो है ये रिकॉर्ड बनाया था। मोरक्को के खिलाड़ी थे हिचाम अल गुएरोज, और इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है सैमुअल टेफेरा ने, जो कि इथोपिया के खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, कि मलखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 में 19 निम्न में से किसके द्वारा जीती गई है? तो सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि भारत ने मलखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसमें जो है लगभग 15 देशों की टीमें शामिल थी, जिसमें जापान, वियतनाम, बहरीन, सिंगापुर वगैरह के अलावा अमेरिका भी शामिल था। इसमें तो टोटल 15 देशों ने जो है इस चैंपियनशिप में भाग लिया था, मलखंब विश्व चैंपियनशिप में, और भारत ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। याद रखिएगा कि मलखंब विश्व चैंपियनशिप 2019 का आयोजन मुंबई, महाराष्ट्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि हाल ही में अमेरिका के किस बैंक ने अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी पेश की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि जेपी मॉर्गन चेस ने खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन ऐसे ही बन के आएगा। ठीक है, अमेरिका की जो है निवेश और वित्तीय सेवा कंपनी है ये, तो इस चीज़ हमको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, तो एक डिजिटल करेंसी है जिसको ना ही हम लोग देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। सीधे सीधे अगर भाषा में अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको समझाऊं कि मैं आपको जो है पेटीएम 15 रुपये पेटीएम कर दूं, तो आपको पता है कि आपके पास 15 रुपये हैं, लेकिन आप ना उस 15 रुपये को देख सकते हो। नंबर आपको जरूर दिखेगा, लेकिन वो रुपये नहीं दिखेगा, और ना ही आप उस रुपये को छू सकते। जब रुपये ही नहीं हो तो छुएंगे कैसे? ठीक है, तो वही है क्रिप्टो करेंसी, सीधी सीधी भाषा में बोला जाए तो यही आप समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कि 18 फरवरी 2019 को शुरू हुए 10 दिवसीय ताज महोत्सव का विषय क्या है? 18 फरवरी 2019 को 10 दिवसीय ताज महोत्सव की शुरुआत हुई है। इसका विषय रखा गया है इस वर्ष के लिए परंपरा। ओके, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। परंपरा इसका जो है विषय रखा गया इस साल के लिए। हर साल इसका जो है अलग अलग विषय रखा जाता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो भी आपको जो है इसके सभी सालों के विषय दिख जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर से देख भी पा रहे हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि 2019 के लिए इसका विषय क्या था। और जो ये ताज महोत्सव है, इसका आयोजन हर साल 18 फरवरी से 27 फरवरी तक किया जाता है। कहाँ पर? आगरा में। इसके बाद हम यहाँ पर से बात करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जिले हैं 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू, राज्यपाल हैं राम नाईक, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। अगर हम सीटों की बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 100 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 404 सीटें, राज्यसभा के लिए हैं 31 सीटें और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। हम सीधे उत्तर प्रदेश चलते हैं और मैं आपको मैप में दिखाता हूं कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा को यहां पर से स्पर्श कर रही है। तो इधर से अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है, इस साइड से अगर आप देखेंगे
तो राजस्थान भी है, यहाँ पर से हरियाणा और दिल्ली आपको ये दोनों ही दिख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो उत्तराखंड, और इधर से देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश, और इस साइड से देखेंगे छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है ये कितने राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि निम्न में से कौन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि GC अनुपमा। GC अनुपमा को ASI यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, और इस तरीके से ये अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई हैं। ठीक है, वर्तमान में GC अनुपमा बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में डीन और सीनियर प्रोफेसर के पद पे तैनात हैं। तो ये चीज़ यहाँ से ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि ASI, क्या चीज़ है ये, तो ये पेशेवर खगोलविदों का प्रमुख संघ है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1972 में हुई थी। भारत के जो भी खगोल वैज्ञानिक हैं उनका एक संघ है ये। 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। खगोल विज्ञान से संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी शाखाओं का प्रचार प्रसार करना इस संघ का मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें यहाँ से ज़रूर पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक महोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि जैसलमेर में। जैसलमेर में 40वां अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक रेगिस्तान महोत्सव का आयोजन किया गया। 17 फरवरी से 19 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ। 3 दिवसीय ये कार्यक्रम होता है। तो इस बार 40वां जो है इसका संस्करण था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है हमारा कि निम्न में से किस राज्य विधानसभा ने संस्कृत को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने संबंधित बिल पारित किया है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा जो है देने संबंधित बिल पारित हुआ है विधानसभा में। तो इस चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। और अभी फ़िलहाल में अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर संस्कृत को जो है अनिवार्य विषय के तौर पे शामिल किया गया है। 8वीं कक्षा तक जो है सभी को संस्कृत पढ़नी ही होती है। हिमाचल प्रदेश में हिंदी पहली राजभाषा है और संस्कृत को द्वितीय राजभाषा यहाँ पर बनाया जाएगा अब। ओके, चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें की कि इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका था कि इंडिया फार्मा 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है, उस वक्त जब इसका आयोजन करने के लिए जब बेंगलुरु के लिए फिक्स किया गया था कि बेंगलुरु में इसका आयोजन होगा, तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था। ये 18 और 19 फरवरी को इसका आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन है, मेडिकल फील्ड से संबंधित सबसे बड़ा ये वैश्विक सम्मेलन है। ठीक है, और इसका विषय क्या रखा गया है इस वर्ष के लिए, तो इसका विषय रखा गया है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे कल के कुछ क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि निम्न में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर आरंभ किया गया है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि चेन्नई में पहला प्रोटॉन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर स्थापित किया गया है दक्षिण पूर्व एशिया का। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि आपके लिए था कि हाल ही में किस राज्य ने गुज्जरों को 5% आरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला था, यानी कि राजस्थान में। राजस्थान में गुज्जरों को 5% आरक्षण देने की बात कही गई है। अब आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा किसके नेतृत्व में था। मराठा का शासन किसके नेतृत्व में था, ये हमें यहाँ पर से बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में किस कवि द्वारा रचित कविता खूनी वैसाखी को 99 साल बाद फिर से प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। कल ही का क्वेश्चन है, याद तो होगा ही, तो फटाक से आंसर करिए और साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।